नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है ये कहानी है स्मार्ट फार्मर यानी चतुर किसान की। इस कहानी को हम वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस से जुड़ी तमाम नियमों को भी इसमें हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 एवं V5 उसके माध्यम से आप किस प्रकार टेंस की पहचान कर पाएंगे और उसका किस प्रकार आप उपयोग करेंगे। इस कहानी में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप अपने स्पोकन में यूज कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे यहाँ से पढ़ के सीख सकें। ठीक है, ये कहानी क्या है, इस कहानी को हम ट्रांसलेट के साथ साथ रीडिंग भी करके दिखाएंगे ताकि आपको रीडिंग करना अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, इंग्लिश में होता है क्या, अंग्रेजी और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। यानी इस कहानी को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी में अनुवाद भी करेंगे और साथ ही साथ इसे रीडिंग भी करके दिखाएंगे। यहाँ पे क्या है, स्मार्ट फार्मर मतलब क्या होता है, चतुर किसान। चतुर किसान, अब देखिएगा ये चतुर किसान की कहानी जो है, इस कहानी में देखिएगा यहाँ पे शेर है, एक बकरी है, एक किसान है, इसके पास क्या है, एक घास की क्या बोलते हैं वो गठली है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा कि इस कहानी को हम आपको समझाते जाएंगे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ऐसे अगर बोलेंगे तो आपको भी इरिटेट होगा और साथ ही साथ कहानी भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वंस मीन्स होता है एक बार। एक बार ए फार्मर वाज स्टैंडिंग ऑन द बैंक, यानी एक किसान, वाज मतलब क्या था, स्टैंडिंग मतलब खड़ा। एक बार एक किसान खड़ा था ऑन द बैंक यानी किनारों पे, ऑफ ए रिवर यानी एक नदी के किनारों पे एक किसान खड़ा था। एक किसान, फार्मर में होता है किसान, वाज का मतलब हो जाता था स्टैंड। स्टैंड मतलब होता है खड़ा, यहाँ पे ING है इसलिए क्या हो जाएगा, खड़ा था। क्योंकि यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या वाज वेयर का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वर्ब में ING का प्रयोग हुआ है, यानी ये कौन सा हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसलिए किसान क्या था, खड़ा था। खड़ा था और मतलब होता है पर, बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे, नदी के किनारे, यानी एक नदी के किनारे पे क्या था, खड़ा था। विथ मतलब होता है साथ। ए गॉट ए बंडल ऑफ ग्रासेस एंड ए लायन, यानी एक बंडल यानी घास की एक बोझी एक शेर के साथ और एक बकरी, ए बंडल ऑफ ग्रासेस यानी घास की एक पोटली भी कह सकते हैं, यानी घास की एक पोटली, एक बकरी और एक शेर के साथ। अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो किसान था, ये किसान क्या है, एक नदी के किनारे पे खड़ा था, शेर, बकरी और एक घास की पोटली के साथ खड़ा था। इस कहानी में हम देखते हैं कि आगे हमें क्या सीखने को मिलता है। ठीक है, ही हैड टू क्रॉस द रिवर बाय बोथ मतलब बोट। ठीक है, उसे, ठीक है, क्रॉस मतलब क्या था, पार, रिवर मतलब होता है नदी, बाय का मतलब होता है द्वारा, बोट मतलब हो जाता है नाव। ठीक है, उसे यहाँ पे क्या जगह था का यूज होगा क्योंकि ये क्या है, हैव का हैड है, यानी ये क्या है, V2 है। ठीक है, उसे पार करना था नदी को बाय बोट, यानी कह सकते हैं कि बोट के द्वारा यानी नाव के द्वारा उसे नदी पार करना था, लेकिन बोट वाज टू स्मॉल, यानी नाव थी। टू स्मॉल मतलब होता है बहुत छोटी या फिर इतनी छोटी। ठीक है, टू क्रॉस मतलब क्या था, पार करना। एट वंस मतलब एक बार में, एट वंस का मतलब होता है एक बार में, एक बार में। ठीक है, बीत मतलब होता है साथ। ऑल हिज बिलोंगिंग्स मतलब क्या था, सभी अपने, जो उसके पास जो साथी थे कह सकते हैं, ये भी हम कह सकते हैं साथी भी। ठीक है, या फिर उसके पास जो सामान था ये भी होता है। ठीक है, यानी जो अपने साथ जो लेके आना था वो सभी को एक साथ में पार कर पाना क्या था,
संभव नहीं था, क्योंकि ये नाव क्या था, बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। अब आगे देखते हैं ये कहानी क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इफ मतलब यदि, ही टेक्स द लायन फर्स्ट, यदि शेर को, टेक्स मतलब क्या, लेती है पहली बार, यानी पहले यदि वह लेती है लायन फर्स्ट, यानी शेर को पहले, यदि वह शेर को पहले लेती है और लीव मतलब क्या था, छोड़ देती है, लीव क्या था, छोड़ना होता है। ठीक है, छोड़ देती है, इट उसे, अक्रॉस द रिवर यानी नदी के पार, नदी के पार छोड़ देती पहले। ठीक है, द गॉड विल बी ईट द ग्रास, यानी जो बकरी है, यहाँ पे क्या विल ईट मतलब क्या जाएगा, खा जाएगी। क्यों, यहाँ पे गागी का क्यों सेंस है, यहाँ पे विल है इसलिए क्या जाएगा, गागी का सेंस। ठीक है, इसलिए क्या करेगी, वह खा जाएगी द ग्रास यानी घास को, घास खा जाएगी। और इफ मतलब यदि, ही टेक्स द ग्रास अक्रॉस द रिवर फर्स्ट, यदि वह लेती है घास पहले, द रिवर फर्स्ट, यानी देखिए यहाँ पे, यदि वह पहले घास को अगर पार करती है नदी के, ठीक है, द लायन विल ईट द गॉड, यानी जो शेर है, विल ईट द गॉड मतलब क्या हो जाएगी, लायन विल ईट द गॉड मतलब क्या हो जाएगी, खा जाएगी द गॉड यानी बकरी को। समझ में आ रहा है ना, यदि वो क्या करता है, अगर पहले वो घास को लेके जाता है, अगर पहले शेर को लेके जाता है और घास और बकरी को वहाँ छोड़ देता है, तो बकरी क्या करेगा, घास को खा जाएगा। यदि वह घास को अगर लेके जाता है और बकरी और शेर को छोड़ देता है, तो बकरी को क्या करेगा, शेर खा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दुविधा है, इसको अब कैसे सॉर्ट आउट करता है देखते हैं आगे कहानी में। ठीक है, फाइनली मतलब होता है आखिरकार, ही थॉट उसने सोचा, ठीक है, ऑफ ए सोल्यूशन, और मतलब कहा एक उपाय, सोल्यूशन मतलब होता है उपाय। आखिरकार जो किसान जो था उसने क्या किया, एक उपाय सोचा। ही फर्स्ट टुक द गॉड, उसने पहले, टुक मतलब क्या था, लिया, द गॉड यानी बकरी को, विथ हिम मतलब, विथ मतलब क्या था, साथ, ही मतलब क्या था, अपने। ठीक है, पहले क्या किया, बकरी को अपने साथ लिया, और लेफ्ट मतलब क्या था, छोड़ दिया, छोड़ दिया, इट मतलब उसे, अक्रॉस द रिवर यानी क्रॉस मीन्स क्या था, पार, रिवर मतलब क्या था, नदी, नदी के पार क्या किया, उसे छोड़ दिया। इन मतलब होता है में, द बोट मतलब, बोट मतलब नाव, नाव में बकरी को लिया, नदी को उस पर क्या किया, छोड़ दिया। आफ्टर दिस इसके बाद, इन सेकेंड राउंड यानी दूसरे, सेकेंड राउंड का कह सकते हैं कि दूसरे बार में या फिर दूसरी बार में, दूसरी चक्कर कह सकते हैं, क्योंकि नदी का क्या करे, चक्कर लगा रहा है। दूसरे चक्कर में ही लेफ्ट उसने छोड़ा, ठीक है, लायन मतलब कि, लायन में क्या था, शेर, अक्रॉस द रिवर यानी देखिए पहले चक्कर में क्या किया, बकरी को उस नदी को उस पार छोड़ा, फिर दूसरे चक्कर में क्या करता है कि दूसरे चक्कर में क्या करता है, शेर को लेता है और फिर क्या करता है, उसे उस पार छोड़ देता है। अक्रॉस मतलब होता है पार, रिवर मतलब होता है नदी। लेकिन वाइल रिटर्निंग वापस आते समय, वापस लौटते समय, ठीक है, या फिर वापस लौटते वक्त, ठीक है, ही अगेन वह, अगेन मतलब क्या था, दोबारा, बात मतलब क्या था, लाया, द गॉट विथ हिम बकरी को साथ, ही मतलब क्या था, अपने साथ, अपने साथ क्या किया, बकरी को दोबारा वापस ले आया। दिस मीन मतलब इसका मतलब, इस बार
ठीक है, दिस मीन का मतलब क्या था, इसका मतलब है फिर इस बार। अच्छा, दिस टाइम मतलब है ना, दिस मीन का मतलब होता है इसका मतलब, यहाँ पे दिस टाइम में इसका मतलब क्या जाएगा, इस बार। ही लेफ्ट द गॉट ऑन साइड, उसने छोड़ा, ठीक है, बकरी को, ऑन दिस साइड, ऑन मतलब क्या था पर, दिस मतलब क्या था यह, साइड मतलब क्या तरफ। अब देखिए इस बार क्या करता है, बकरी को इस तरफ छोड़ देता है, और लेफ्ट मतलब क्या था छोड़ता है, द ग्रास पैच मतलब ग्रास मतलब घास की पोटली या फिर गठरी, और घास की गठरी को क्या करता है, अदर साइड छोड़ देता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक साइड क्या करता है, देखिए जब किसान लौट के आ रहा था तो किसान क्या करता है, अपने साथ बकरी को वापस ले आया, और बकरी को क्या किया, इधर से इस साइड छोड़ दिया, और घास की पोटली को लेकर फिर क्या किया, शेर की तरफ चल गया। ठीक है, अब फिर क्या करता है, घास की पोटली को शेर के पास छोड़ देता है, और फिर वो बकरी को लेने के लिए वापस आता है। जिस कारण क्या होता है, आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद, ठीक है, ही अगेन बाउथ, वह दोबारा लिया, बाउथ मतलब क्या था, बोट, वह दोबारा लिया नाव, ठीक है, और टूक मतलब क्या था, लिया, गॉट मतलब बकरी भी, और दोबारा क्या किया, बकरी को भी लिया, ठीक है। दूज मतलब हालांकि, या फिर इस प्रकार, ठीक है, दूज मतलब होता है हालांकि या फिर इस प्रकार। ही क्रॉस द रिवर, व क्रॉस द रिवर यानी नदी पार किया, क्रॉस मतलब क्या था, पार करना, ठीक है, नदी पार किया, और ठीक है, सफर्ड नो लॉस, और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी भी लाता रहूँ। चलिए इस वीडियो में ये तक, थैंक यू।